शीना बोरा हत्याकांड देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में से एक है। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें जानी-मानी हस्ती इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति रहे पीटर मुखर्जी का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में रिश्तों का वो पेच था जिसमें फरेब, धोखा, झूठ से पैदा हुआ नाजायज रिश्ता और उस रिश्ते को छिपाने के लिए हुआ एक कत्ल था। इस हत्याकांड में रिश्तों को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक माँ को अपनी बेटी का कत्ल सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी जिस लड़के से प्यार कर बैठी थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई था। जांच के दौरान एक एक कर इतने नाटकीय घटनाक्रम सामने आए कि पूरा मामला किसी थ्रिलर फिल्म जैसा हो गया। शीना बोरा की हत्या के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार एक मां ने अपनी बेटी की हत्या क्यों करवा दी। इंद्राणी मुखर्जी देश की जानी मानी मीडिया हस्तियों में से एक थी। इंद्राणी का जन्म असम के गुवाहाटी में साल 1972 में हुआ था। इंद्राणी मुखर्जी के बारे में कई खुलासे हुए हैं, जैसे कि इंद्राणी ने असल जिंदगी में 5 बार शादी की है और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी इंद्राणी के 5वें पति थे, जिनसे भी अब उसका तलाक हो चुका है। पीटर को खुद इंद्राणी के इस सच के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने जांच के दौरान ये बातें बताई थी। आईएनएक्स मीडिया की सीईओ रही इंद्राणी मुखर्जी उर्फ परी बोरा जब 16 वर्ष की थी तो उसकी शादी एक वकील से हुई थी। वो लड़का एक राजनेता का बेटा था। हालांकि ये शादी चली नहीं। इसके बाद उसने अपने घरवालों के कहने पर सिद्धार्थ दास से दूसरी शादी की थी। इसी शादी से उसे 2 बच्चे हुए जिनका नाम मिखाइल और शीना थे। लेकिन ये शादी भी चली नहीं और इंद्राणी सिद्धार्थ को छोड़कर अपने माँ-बाप के पास वापस चली आई थी और अपना होटल का बिजनेस चलाने लगी थी। इसी बिजनेस के दौरान इंद्राणी की मुलाकात साहिल खन्ना से हुई, जिससे इंद्राणी ने तीसरी शादी की थी, लेकिन कुछ वक्त बाद उसने उसे भी छोड़ दिया। घरवाले भी उसके इस कदम से काफी हैरान थे। इंद्राणी गुवाहाटी का कामकाज छोड़कर कोलकाता में बिजनेस करने लगी। इसी दौरान वो बिजनेसमैन संजीव खन्ना से मिली और फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। ये इंद्राणी की चौथी शादी थी। इस शादी से दोनों को एक बेटी विधि है। लेकिन इसके बाद उसके और संजीव में झगड़े शुरू हो गए और इंद्राणी ने संजीव को भी छोड़ दिया और मुंबई में स्टार इंडिया में बतौर एचआर कंसल्टेंट की नौकरी करना शुरू कर दिया। बस यहीं वो मिली पीटर मुखर्जी से और उसके बाद दोनों ने साथ में वक्त बिताना शुरू कर दिया और फिर शादी कर ली। और इसके बाद इंद्राणी ने अपने माता पिता से भी नाता तोड़ दिया। जहां इंद्राणी की ये 5वीं शादी थी, वहीं वो पीटर मुखर्जी की दूसरी पत्नी थी। पहली शादी से पीटर के 2 बेटे रॉबिन मुखर्जी, राहुल मुखर्जी हैं। कहा जाता है कि जब इंद्राणी दौलत शोहरत की बुलंदी पर थी तो उसकी लाइफ में उसके दोनों बच्चे शीना और मिखाइल की वापसी हुई, जो कि अब बड़े हो गए थे। खबरों के मुताबिक शीना भी इंद्राणी की ही तरह काफी खूबसूरत थी। इंद्राणी ने शीना को अपनी छोटी बहन कहकर पीटर से मिलवाया था। किसी को नहीं पता था कि शीना उसकी बेटी है। शीना और राहुल मुखर्जी का अफेयर चलने लगा, जिसको लेकर इंद्राणी काफी परेशान रहने लगी थी। 2 मई 2012 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की अधजली लाश मिली थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शव क्षतविक्षत होने से उसकी पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव से सैंपल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दी और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 सालों तक पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 2015 में पुलिस को इस बारे में थोड़ी बहुत सूचना मिली।
मुंबई पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को श्यामवर राय नाम के शख्स को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह शख्स इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर निकला। पूछताछ में तो पहले शख्स अनजान बना रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में व्यक्ति ने पुलिस के सामने 2012 में एक हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकारा। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया, अप्रैल 2012 में एक लड़की की हत्या करने के बाद उसने शव को रायगढ़ के जंगलों में जलाने की कोशिश की और फिर अधजली लाश को दफनाकर वहां से निकल आया। मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंचना चाह रही थी, लिहाजा पुलिस ने श्याम मनोहर राय से पूछताछ शुरू की। राय ने पुलिस के सामने सच-सच बोलना शुरू किया। मनोहर राय ने बताया कि कुछ वक्त पहले वह पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। इंद्राणी के कहने पर ही उसने शीना बोरा को गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, किसी को इस बारे में पता ना चले इसलिए लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दिया। इसी खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई में उसके घर से गिरफ्तार किया। इंद्राणी मुखर्जी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करती रही, बल्कि यही कहती रही कि शीना उसकी बहन है और 3 साल से अमेरिका में रह रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब श्याम मनोहर राय और उसका सामना कराया तो वो बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इंद्राणी ने जो कुछ पुलिस को बताया उसके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा के बीच रिश्ते बेहतर नहीं थे। शीना बोरा इंद्राणी और उनके पहले पति की बेटी थी। समय के साथ मां बेटी के रिश्ते में खटास आ गई। अक्सर दोनों के बीच खूब झगड़े होते थे। झगड़े की वजह थी शीना का सौतेला भाई। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर आखिर एक दिन इंद्राणी ने शीना को सबक सिखाने का इरादा किया और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इसमें ड्राइवर श्याम राय का साथ लिया और शीना को ड्राइवर को भेज मिलने के लिए बुलाया। शीना को कार में बैठाया गया और इसके बाद शीना की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शीना का शव मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ ले जाया गया। ड्राइवर ने पहले शव जलाने की कोशिश की, इसके बाद उसे दफन कर दिया। इंद्राणी पर शिकंजा कसने के बाद पुलिस ने उनके पति पीटर मुखर्जी को भी सवालों के दायरे में ले लिया। पूछताछ में ही ये बात सामने आई कि शीना बोरा जिस लड़के से प्यार करती थी वो रिश्ते में उसका ही सौतेला भाई था और ये बात इंद्राणी ने न तो शीना को बताई और न ही किसी और को, लेकिन उसे शीना के इस रिश्ते से ऐतराज था और बताया जाता है कि यही रिश्ता मां बेटी के बीच झगड़े की असली वजह था। यही शीना की मौत की वजह बना था। 6 साल 9 महीने भायखला की जेल में रहने के बाद वह साल 2022 में 2 लाख रुपए देने के बाद रिहा हुई थी। इससे पहले 2021 में इंद्राणी ने दावा किया था कि उनकी बेटी जिंदा है। उनकी एक वकील ने शीना को कश्मीर में देखा है। रिहा होने के बाद इंद्राणी ने इस केस पर एक किताब लिखी और अपना पक्ष रखा था। आज भी इस मर्डर केस की गुत्थी अनसुलझी है।